नमस्कार दोस्तों। मिडल ईस्ट में जारी भीषण युद्ध के बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है। इजराइल ने दावा किया है कि उसने ईरान के 2 बड़े सुरक्षा अधिकारियों को हमले में मार गिराया है। इस जंग के दौरान ईरानी नेतृत्व के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। रिपोर्ट के अनुसार जिन अधिकारियों की मौत हुई है उनमें से एक अली लारिजानी बताए जा रहे हैं, जो ईरान की सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल से जुड़े एक बेहद अहम और ताकतवर नेता माने जाते थे। दूसरे अधिकारी के तौर पर जनरल गुलाम रज़ा सुलेमानी का नाम सामने आ रहा है, जो ईरान के रिवॉल्यूशनरी गार्ड से जुड़ी बसीज फोर्स के प्रमुख बताए जा रहे हैं। ये ईरान फोर्स की आंतरिक सुरक्षा और बड़े प्रदर्शन को नियंत्रित करने के लिए जाने जाते हैं। ये रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि ईरान ने इन दोनों अधिकारियों की मौत की पुष्टि कर दी है, जिसके बाद देश के अंदर तनाव और बढ़ गया है। माना जा रहा है कि ये हमला ईरान के लिए रणनीतिक रूप से बड़ा नुकसान साबित हो सकता है। विशेषज्ञों का कहना है कि अगर इस तरह से सैन्य और सुरक्षा अधिकारियों के निशाने पर आते हैं तो ये जंग और ज़्यादा खतरनाक रूप ले सकती है। और वहीं यूनाइटेड स्टेट ने हॉर्मुज़ के समुद्री रास्ते को खुलवाने के लिए ईरान के मिसाइल ठिकानों पर बड़ा हमला किया है। बताया जा रहा है कि अमेरिका ने ईरान के कई सैन्य ठिकानों पर लगभग 5000 पाउंड यानी करीब 2200 किलो वजन वाले बंकर बस्टर बम गिराए हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये हमला उस समय किया गया जब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के रास्ते तेल की सप्लाई प्रभावित होने लगी थी। अमेरिका का कहना है कि इस कार्रवाई का मकसद समुद्री रास्ते को फिर से सुरक्षित करना और ईरान की मिसाइल क्षमता को कमज़ोर करना है। सूत्रों के अनुसार अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इस बात से नाराज़ बताए जा रहे हैं कि वे उनके सहयोगी देश, खासकर नाटो के सदस्य, इस संघर्ष में खुलकर अमेरिका का साथ नहीं दे रहे हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि अगर हॉर्मुज़ का रास्ता लंबे समय तक बंद रहा तो पूरी दुनिया में तेल की सप्लाई पर असर पड़ सकता है। इसलिए अमेरिका इस इलाके को हर हाल में खुला रखना चाहता है। वहीं बीती रात देखने को मिला है कि इजराइल में लगातार 3 से 4 मिसाइल हमले के बाद भारी तबाही देखने को मिली है, जो एक क्लस्टर मिसाइलों से हुई है। मौके पर पहुंचने पर रेस्क्यू कर्मी और स्थानीय लोगों ने हमले के बाद हुए बड़े नुकसान का जायजा लिया, जिससे रिहायशी इलाकों, सड़कों और कई गाड़ियों को गंभीर नुकसान पहुंचा है। बताया जा रहा है कि इस हमले में ऐसी मिसाइल का इस्तेमाल किया गया है जिसमें कई छोटे छोटे बम यानी सब म्यूनिशन लगे होते हैं। ये छोटे बम हवा में फैलकर बड़े इलाके में गिरते हैं, जिससे एक साथ कई जगहों पर धमाके होते हैं और नुकसान ज़्यादा होता है। विशेषज्ञों का कहना है क्लस्टर मिसाइल बेहद खतरनाक मानी जाती है, क्योंकि इसके अंदर मौजूद छोटे बम कई बार तुरंत नहीं फटते और बाद में भी लोगों के लिए खतरा बने रहते हैं। यही वजह है कि रिहायशी इलाकों में इनके इस्तेमाल को लेकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चिंता जताई जा रही है। हमले के बाद सामने आए वीडियो में देखा जा सकता है कि किस तरह इमारतों, घरों और वाहनों को भारी नुकसान पहुंचा है और लोग दहशत में इधर उधर भागते दिखाई दे रहे हैं। फिलहाल इस हमले के बाद इलाके में तनाव और ज़्यादा बढ़ गया है।